मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे किसने बताया। वैसे कमाल है, आपने तो मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये सवालात मुझे आपसे पूछने चाहिए। अबुल हसन का कई दिनों से अपने घर वालों से राब्ता नहीं हुआ और ना ही उसके दोस्तों का कुछ पता है। इस हॉस्टल में किसी के साथ क्या होता है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जगह सियासत हो रही हो तो आप जिम्मेदार हैं। तो फिर क्या करूं? स्टूडेंट से हेल्प लूं या कोई एफिडेविट साइन करवाऊं कि वो आइंदा से सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे? ये उनका आईनी हक है। बहरहाल बुलिंग इज डिफरेंट। इंडीड, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं कि आप शायद गलत एड्रेस पर आ गए। शुड आई हेल्प यू विद अ कैंट एड्रेस? आम इंतखाबात का दिन, मुल्क में जमहूरियत के नए सफर का आगाज। अवाम का ठाठे मारता समंदर अपने अपने उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कतारें बांधे खड़े हैं। मशरकी पाकिस्तान में पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। ये चुनाव का दिन नहीं बल्कि बांग्ला कौम के निर्णय का दिन है। इन लोगों ने 1000 कोस दूर गद्दी जमाए वेस्ट पाकिस्तानी राजनीति और पाकिस्तानी सेना का गुलाम बन के रहना है या अलग देश बनाकर अपनी अलग पहचान बनानी है। नए देश के झंडे हर तरफ लहरा रहे हैं। ये हार है ताकत की और जीत है जनता की। बहुत खुशगवार माहौल में मुल्क के मगरबी और मशरकी खित्तों में वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ है। ये इलेक्शन इसलिए भी मुनफरिद थे कि दुनिया की तारीख में इससे ज़्यादा लंबी इंतखाबी मुहिम चलाने का वक्त कहीं नहीं दिया गया। तकरीबन 8 माह इंतखाबी मुहिम का वक्त देना इस बात का सबूत है कि हुकूमत पाकिस्तान जमहूरियत की बका व बहाली और अवाम की खुद मुख्तारी में किस कदर संजीदा है। नताइज तरतीब पाने में जाहिर है अभी वक्त लगेगा। तब तक सुनते हैं कुछ बेमिसाल और लाजवाल मिली नगमे। Charlie 77. Charlie 77, Roger. Area 31 camps closed. Roger. How's everything going? अस्सलाम वालेकुम सर। ऑल गुड सर, लेकिन यूनिवर्सिटी एरिया अभी भी डिस्टर्ब है सर। क्यों, क्या हुआ है वहां पे? कुछ वेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मिसिंग हैं। ये बात गयासुद्दीन को क्यों नहीं बताई? सर उनको नहीं बता सकता। क्यों? उनको मैंने यूनिवर्सिटी में देखा है एंटी पाकिस्तानी नारे लगाते हुए। What? जी सर। सर उस दिन मैं यही बात आपको बताने आया था, बट मेजर गयासुद्दीन वाज सिटिंग विद यू। Okay. I'll look into the matter. ए रोमी, जिंदगी में इतना मिठाई कभी नहीं खाया जो इन पिछले दिनों में खाया। लगता है अब तो डायबिटीज पक्की है। मौका ही ऐसा है सर, शहर भर के हलवाई हफ्ते में लखपति हो गए। रोमी, स्टूडेंट्स ने अपनी आजादी का झंडा तुम्हारे हाथ में थमाया है। यू आर देयर चोजन लीडर। डोंट डिसअपॉइंट देम माय बॉय। कोशिश करूंगा सर, ऐसा कभी ना हो। ऐसा तो हो गया रोमी। आज लोग तुम्हारी लॉयलिटी पर सवाल उठा रहा है। हमारी लॉयल्टी पे?
यस, उनके ख्याल से जो शख्स अपने घर को नहीं संभाल सकता वो इस बेचारी कौम को क्या संभालेगा। किसने की है बकवास? बी केयरफुल रूमी, बहुत मेहनत करने के बाद यहां तक पहुंचे हो। सोनिया की प्रेफरेंसेस कहीं तुम्हारे पॉलिटिकल कैरियर को तबाह न कर दे। सोनिया की प्रेफरेंसेस? उसको हक है और जिसे चाहे वोट दे। वो आर्मी वालों से मिलने बैरक्स जाती है। आई थॉट आई मस्ट शेयर दिस विद यू। सर, मुझे भी यकीन कहाँ था, मगर क्या करूं बाबा, ऐसी खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। आपको मुझसे एक वादा करना होगा। अगर ये बात गलत साबित हुआ तो आप मुझे उसका नाम बताएंगे जिसने ये बात की है? बराबर बाबा, बराबर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ ख़यास, क्या रिपोर्ट्स हैं? All normal, sir. Elections hopefully initiate a smooth political process. वो ज़रा यूनिवर्सिटी देख लेना, Sir. वहाँ से कुछ रिपोर्ट्स ठीक नहीं आ रही हैं। Right, sir. Some missing students case. Sun, sir. कि उनको बुलाया नहीं ना, उनको तो बुलाया ही नहीं। Was the crisis that they were absolutely livid. सोनिया को थे चाची? क्या मतलब, कहाँ यूनिवर्सिटी में होगी? वो वहाँ नहीं है। कुलसूम क्या होगी? वहाँ बात, पे she नहीं did not call him. बेटा कुलसूम के साथ शॉपिंग गई होगी। कुलसूम यूनिवर्सिटी में है। तो अकेली भी तो शॉपिंग जा सकती है। मेरी बात तुम सुन नहीं रही ना? They didn't call. आपने के सोनिया की एक्टिविटीज पे नजर रखनी चाहिए। जानू, just give me, I'll call you back. ये Anwar's nephew is buzzing around me. It's very annoying. Exactly. उफ, अच्छा, हाँ, मैं पूरी बात बताऊंगी। I love you too, darling. हमने अपनी बेटी को हर तरह की आज़ादी दी हुई है। वो कुछ ऐसा नहीं कर रही जिस पर हमें नजर रखनी पड़े। आपको कुछ अंदाजा भी है कि वो किन लोगों से मिल रही है और क्या कर रही है? जाओ यहां से। माइंड योर लैंग्वेज। अब तुम उसके कैरेक्टर पे उतर आए हो। लेट मी फिनिश प्लीज। वेस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रही है। इसको अंदाजा नहीं है कि हालात किस रुख पे जा रहे हैं। इससे पहले कि आग घर तक पहुंचे, समझाएं उसे। तुम समझते हो मुझसे इधर उधर की फजूल बातें करके मुझे मेरी बेटी के खिलाफ कर दोगे? आइंदा बात करना सोच समझ के करना कि क्या बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो, क्योंकि आइंदा मैं लिहाज नहीं रखूंगी। चाची जान, बेहतर यही है कि सोनिया पूरे मुल्क की सोच के खिलाफ ना खड़ी हो। ऐसे लोगों को क्रश कर देता है सिस्टम। You are literally sending the bull to China. Now how clever is that? सर वैसे व्यास तो काफी करीब नहीं रहा आपके? अब उसे दूर रखना बहुत ज़रूरी है। जानते तो हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो हेडक्वार्टर्स में नहीं रख सकते उसे। देख लें सर, जो वहाँ नहीं कर सका वो यहाँ कर देगा, और ना कुछ स्यापा पा जाए। सर हालात ठीक नहीं है यहाँ पे। ओके ठीक है, फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। Excuse me.
हेलो। हाय। काशिफ, अबुल हसन और सलीम का कुछ पता चला? जी, कोशिश तो कर रहे हैं। तमाम पुलिस स्टेशन और चौकियों पर उनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उम्मीद है जल्दी कोई खबर मिलेगी। और वैसे भी इलेक्शन की वजह से हर काम डिले हो रहा है। जी, और साथ में आपने अवामी लीग को भी जितवा दिया। फैसला तो आप लोगों ने किया, किसी दूसरे को मौका ही नहीं दिया। आपको क्या लगता है वेस्ट वाले नजीब को एक्सेप्ट करेंगे? जी, करना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। एनीवे, मैं चलती हूँ। बाय बाय। तुम्हें कहाँ से फुर्सत मिल गई यार? खैर तो है? कौन था वो? एक्सक्यूज मी? वो लड़का जिससे खरी बातें कर रही थी, कौन था? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सवालात कुछ ज्यादा पर्सनल होना शुरू हो गए? आर्मी ते रोए छे। शट अप रोमी। तुम बैरिक्स क्यों गई थी? मैं जो भी करने गई थी वो मेरा पर्सनल मैटर है। अब कुछ भी पर्सनल नहीं रहा सोनिया। और मैं समझा कि जिसने ये बात की है उसको। कौन सी बात? कौन सी बात? तुम्हारी क्या रिलेशनशिप उसके साथ? दोस्त है वो मेरा। क्या मन बोंदू? तो क्या बैरिक्स से मिलने गई थी? दादा, कैरी ऑन। दादा, मीट माय टेनिस पार्टनर कैप्टन फारूक। हमारे दादा सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार। एक्चुअल वाले शेख शॉप के निशाना वसाना रहते हैं। हम आया। अब तो आप लोगों की शिकायतें दूर हो जानी चाहिए। इलेक्शन और इलेक्शन का रिजल्ट आप लोगों की मर्जी के मुताबिक है। कितनी अजीब बात है, मिलिट्री वाले डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे हैं? पोलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुका, डेमोक्रेसी आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जरा मुख्तलिफ है। आपके यहाँ इसका मतलब मिलिट्री रूल से छुटकारा हासिल करना, और अमादर जुन्ने न सिर्फ मिलिट्री रूल से बल्कि आप लोगों से भी। फारूक भाई, न्यू ईयर पार्टी का क्या प्लान है? कुछ नहीं। तो हमारी तरफ आ जाइए ना। हाँ हाँ जरूर। ओके। सुने, सोनिया। जी अम्मा। कुछ नहीं। की होय छे रूमी? अपनी ठीक बोले चले। अगर सोनिया का उन लोग से ताल्लुक है तो तेरा इसमें क्या कसूर? समझ जाएगी, बच्ची है। Don't be sad, my boy. It's time for celebration.